पंजाब हुकूमत सेहत सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद का दौरा। हॉस्पिटल में जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। 31 जनवरी तक तामीराती काम मुकम्मल। सर्जिकल इमरजेंसी में 29 बेड का इजाफा हो जाएगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अलाइड हस्पताल फैसलाबाद में तोसी काम बरक रफ्तारी से जारी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अलाइड अस्पताल का दौरा किया और जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। इनका कहना था कि अलाइड अस्पताल की इमारत खस्ता हाली का शिकार थी। इमारत की बहाली का काम तेजी से जारी है। 31 जनवरी तक तामीराती काम मुकम्मल। सर्जिकल इमरजेंसी में 29 बेड्स का इजाफा हो जाएगा। तकरीबन 3.25 लाख स्क्वायर फीट जो है उसके ऊपर ये काम चल रहा है और हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला 31 जनवरी तक इस काम को कंप्लीट कर लें। ये इसमें इमरजेंसी में हम 29 बेड नए ऐड करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला और 1520 बेड इस पे ऑलरेडी वैसे मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अलाइड अस्पताल आए मरीजों को टीचिंग अस्पताल गुलाम अहमदाबाद भिजवाया जा रहा है। रश बढ़ने पर मरीजों को नुसरत फतेह अली खान अस्पताल भी मुंतकिल किया जा सकता है। वज़ीर आला का मजीद कहना था कि बहुत कम कीमत पर ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं। शहरी लाइसेंस जरूर बनवाएं और हेलमेट का इस्तेमाल भी यकीनी बनाएं। सहाफी कॉलोनी से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि कॉलोनी के कागजात मुकम्मल होते ही मंजूरी दे दी जाएगी। प्रिंटिंग का कार्ड है ना जो आपको लाइसेंस मिलता है, उसकी कॉस्ट ले रहे हैं, सिर्फ कोई प्रॉफिट नहीं कमा रही हुकूमत। जो कार्ड है, जो प्रिंटिंग है, जो प्रोसेस है, जो बंदा HR आपका लग के डाटा एंट्री करता है सारा, उसकी 20 रुपये तो कॉस्ट आएगी ना उसकी, अगर वो लेट से 1000 महीने में बनाता है। तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अपनी कॉस्ट दे दें, हुकूमत को वो ना करनी पड़े कि वो भी जेब से देनी पड़े। बाकी कोई हम वहाँ पे ये नहीं है कि प्रॉफिट कमाना है। इस मौके पर सेक्रेटरी हेल्थ अली जान, कमिश्नर RPO, CPO, डिप्टी कमिश्नर और महकमा बिल्डिंग के अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया। कमिश्नर सिल्वर सईद, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नय्यर शेख, चीफ इंजीनियर FTA महर अयूब ने ब्रीफिंग दी। कॉन्ट्रैक्टर्स को मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत में पाया तकमील तक पहुँचाने के अहकामात जारी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा किया और मौका पर जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। कॉन्ट्रैक्टर्स को मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत में पाया तकमील तक पहुँचाने के अहकामात दिए। कमिश्नर सिल्वर सईद, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नय्यर शेख, चीफ इंजीनियर FTA महर अयूब, MD वासा आमर अजीज ने वज़ीर आला को तामीराती काम बारे ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी CNW सुहेल अशरफ, RPO डॉक्टर आबद खान भी वज़ीर आला पंजाब के हमरा थे। मोहसिन नकवी ने कमिश्नर फैसलाबाद को तमाम अदारों से कोऑर्डिनेशन के जरिए अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर के तमाम काम बर वक्त मुकम्मल करने के अहकामात दिए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नय्यर शेख को फ्लाईओवर के तामीराती कामों की योमिया मॉनिटरिंग करने के अहकामात जारी किए। कैमरामैन ईमान अली के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर एग्जिट रैंप का तामीराती काम तेजी से जारी। तामीराती काम का तीसरा और लॉट टेस्ट का मरहला मुकम्मल। फ्लाईओवर एग्जिट रैंप से गुजरने वाले लोड का अंदाजा 450 टन लगाया गया। फाल टेस्टिंग के दौरान 1200 टन वजन के साथ टेस्टिंग मुकम्मल कर ली गई। तफसीलात जाने। फैसलाबाद में अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर एग्जिट रैंप का तामीराती काम तेजी से जारी है। FTA हुक्काम का कहना था कि फ्लाईओवर की तामीर तीसरे मरहले में दाखिल हो चुकी है। पहले मरहले में पाइलिंग और दूसरे मरहले में रिटेनिंग वाल का काम जारी है। फ्लाईओवर साइट ऑफिस में पाइल लोड टेस्ट भी मुकम्मल कर लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग उमर इकबाल का कहना था कि अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर से गुजरने वाले लोड का अंदाजा 450 टन लगाया गया। पाइल टेस्टिंग के दौरान 1200 टन वजन के साथ टेस्टिंग मुकम्मल की गई। लेबोरेटरी टेस्ट जारी है। लेबोरेटरी टेस्ट की तकमील के बाद मौका पर पाइल नस्ब करने का आगाज किया जाएगा। कैमरामैन ईमान अली के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। आम इंतखाबात की तैयारियां हातमी मराहिल में दाखिल। रिजन में डिप्टी कमिश्नर ही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर नामजद। कौमी और सूबाई हलकों के लिए अफसरान की मंजूरी दी गई। जिला फैसलाबाद के रिटर्निंग ऑफिसर DC अब्दुल्ला नय्यर शेख, अब्दुल्ला खुरम न्याजी जंग, मोहम्मद नईम टोबा जबकि आसिफ रजा रिटर्निंग ऑफिसर चिन्यूट नामजद हो गए। इंतखाबात के इनेकाद की तरफ एक और अहम कदम। आम इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान तैनात कर दिए गए। जिला फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नय्यर शेख डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर नामजद। जिला झंग में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किया गया। टोबा टेक सिंह में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम और चनोट में डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर नामजद किया गया। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट के तहत तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 93 चनोट में ADCR अल्ताफ हुसैन अंसारी रिटर्निंग ऑफिसर
ऑफिसर मुकर्रर, DDO मोहम्मद मदनी और म्यूनिसिपल ऑफिसर अब्दुल रहमान असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किए गए। NA94 ADC मोहम्मद तलहा सईद रिटर्निंग ऑफिसर तैनात, DDO इसहाक तबस्सम और DDAO इम्तियाज अहमद असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किए गए। NA95 फैसलाबाद में AC चकझुमरा सुलेमान जफर रिटर्निंग ऑफिसर तैनात, DDEO मोहम्मद फारूक और AEO आतिफ रशीद असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किए गए। NA96 फैसलाबाद में AC जनावाला अब्दुल हनान खान रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर, AEO मोहम्मद अमलेश और AEO मोहम्मद रिजवान असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किए गए। NA97 फैसलाबाद में AC तांदल्यावाला राना औरंगजेब रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर, EADA खालिद परवेज और DDHO अताउल हक असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किए गए। NA98 फैसलाबाद में AC समुद्री सुलेमान मंशा रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर, AEO हाफिज जफर अल कासम और DDHO डॉक्टर गुलाम मुर्तजा असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किए गए। NA99 फैसलाबाद में ADCR नुमान अफजल रिटर्निंग ऑफिसर तैनात, AEO मोहम्मद सुलेमान और DFO इंतसार जमीर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किए गए। NA100 फैसलाबाद में DGFDA मोहम्मद आसिफ रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर, GC कॉलेज के प्रोफेसर रिजवानुल्लाह और महकमा खुराक के सुपरिटेंडेंट अमजद अली असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किए गए। NA101 फैसलाबाद में AC कंसोलिडेशन आसिफ इकबाल रिटर्निंग ऑफिसर तैनात, डिप्टी डायरेक्टर FDA तलहा तबस्सम और सोशल वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद तैयब असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किए गए। NA102 फैसलाबाद में एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन मुसव्वर अहमद रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर, डिप्टी डायरेक्टर FDA मोहम्मद वलीद और ADPHA जवाद अहमद असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर। NA100 फैसलाबाद में ADCG शहाब असलम रिटर्निंग ऑफिसर तैनात, ADFDA मोहम्मद उस्मान और AD वासा कामरान जफर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किए गए। NA104 फैसलाबाद में DGPHA जमीर हुसैन रिटर्निंग ऑफिसर तैनात, DD वासा मोइनुद्दीन और ADFDA मोहम्मद अफसाल असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात। NA105 ओवरटेक्सिंग में ADC जावेद बशीर रिटर्निंग ऑफिसर तैनात, DDEO जाहिद इकबाल और AEO मोहम्मद इलियास असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किए गए। NA106 ओवरटेक्सिंग में ADCR अब्बास जुल्करनैन रिटर्निंग ऑफिसर तैनात, AEO मुअज्जम लतीफ और AD लेबर मोहम्मद शहबाज असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात। NA107 ओवरटेक्सिंग में AC टोबा बिलावल अली रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर, AEO मोहम्मद उमैर और AEO अजीम अरशद असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किए गए। NA108 झंग में ADCG राय खुरम शहजाद भट्टी रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर, AEO मोहम्मद फैज इरफान और AEO खुरम शहजाद असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर। NA109 झंग में ADCR मोहम्मद अबू बकर रिटर्निंग ऑफिसर तैनात, तहसीलदार झंग फतीउल्लाह खान और AEO जुनेद जाहिद असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किए गए। NA110 झंग में AC शोरकोट नियाज अहमद मुगल रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर, DD लोकल गवर्नमेंट इम्तियाज नोल और DDEO अल्लाह वधाया साबिर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किए गए। खानेवाल से PTI के साबिक MPA फैसल खान न्याजी फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। फैसल खान न्याजी एयर अरेबिया की फ्लाइट पर शारजा से फैसलाबाद पहुंचे थे। ज़राए के मुताबिक फैसल खान न्याजी को इमिग्रेशन के दौरान नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर आने की वजह से गिरफ्तार किया गया। फैसल खान न्याजी खानेवाल PP 209 से MPA रहे, जबकि अब MNA के उम्मीदवार हैं। खानेवाल से PTI के साबिक MPA फैसल खान न्याजी फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। फैसल खान न्याजी एयर अरेबिया की फ्लाइट पर शारजा से फैसलाबाद पहुंचे थे। ज़राए के मुताबिक फैसल खान न्याजी को इमिग्रेशन के दौरान नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर आने की वजह से गिरफ्तार किया गया। फैसल खान न्याजी खानेवाल PP 209 से MPA रहे, जबकि अब MNA के उम्मीदवार हैं। खाद माफिया बेलगाम, खाद का मसनूई बहरान, किसान के लिए सरकारी नर्ख पर खाद खरीदना ख्वाब बन गया। 3600 रुपए वाली यूरिया ब्लैक में 4600 रुपए में दस्तयाब। DAP भी 13 की बजाय 15000 रुपए में मिल रही है। हुकूमती नाअहली के बायस खाद माफिया बेलगाम हो गया। एक जानिब 3600 रुपए वाली यूरिया ब्लैक में 4600 रुपए में दस्तयाब है, तो वहीं DAP भी 13000 की बजाय 15000 रुपए में मिल रही है। चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल ताहिर रजा गुजर कहते हैं, हर साल बुआई का सीजन आते ही खाद माफिया सरगर्म हो जाता है। हुकूमत हर बार सरकारी निर्खों पर अमल कराने में नाकाम रहती है। किसान ब्लैक में महंगी खाद खरीद कर सरकारी निर्ख पर फसल कैसे बेचेगा। इन्होंने निगरान हुकूमत से खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। और जो हमें सरकारी नरखों पे खादें मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिलती, जिसके लिए
मेरा काश्तकार बहुत परेशान है। हर साल हम ववेला करते हैं, हुकूमत हमें तसल्ली देती है बयानत की हद तक, लेकिन प्रैक्टिकल उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलता। किसान रहनुमाओं ने आला हुक्काम से खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने और सरकारी निरखों पर खाद की फरहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मलक इरफान के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। एहतजाज, धरने, दुहाइयाँ सब बेकार। गंदम के काश्त के सीजन में रवां साल भी खाद की किल्लत बरकरार। कंपनियों की जानिब से कोटा फराहमी कम, डीलर्स ने भी माल बनाने के लिए इम्पोर्टेड यूरिया गायब कर दी। जंग में काश्तकारों की परेशानियां कम न हो सकी। गंदम की बुआई के दौरान यूरिया खाद गायब, जखीरा अंदोज माल बनाने लगे। इंतजामिया ने भी खामोशी तान ली। यूरिया खाद की कमी के बायस काश्तकार शदीद दुश्वारी का शिकार हैं। गुज़श्ता साल की तरह रवां साल भी यूरिया खाद का बुहरान संगीन हो गया। काश्तकारों ने जखीरा अंदोजों और इंतजामिया से हिकमत अमली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। गंदम की काश्त मुकम्मल हो चुकी है और पहला पानी तकरीबन कुछ 30-40% जो हमारी काश्त की जा चुकी गंदम है उसे पानी की ज़रूरत है, पहले पानी की, और वहाँ फ़ी एकड़ फ़ी बैग एक बोरी की ज़रूरत है। और तकरीबन हमारे ज़िला जंग में 7 लाख एकड़ पे गंदम काश्त की जा चुकी है। काश्तकार कहते हैं डीलर यूरिया बुरहान का फायदा उठा रहे हैं। खाद मिलती नहीं, मिल जाए तो मनमानी कीमतों पर फरोख्त की जा रही है। यूरिया खाद की बैग पर 1000 से 1400 रुपए तक जायद वसूल किया जा रहा है। किसान है हमारी जो है ना, आज गंदम काश्त हो चुकी है, तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। हमें आज जो है ना आजकल यूरिया की ज़रूरत है, तो हमें मार्केट से जो है ना ज़रूरी जो यूरिया है वो मुयस्सर नहीं हो रहा, बड़े महंगे दामों मिल रहा है। किसी के पास पड़ा भी है डीलर के पास, तो वो हमें 5000 की बोरी देता है। काश्तकारों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया खाद की वाफिर फराहमी के लिए इकदाम करे ताकि ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। खाद माफिया की लूटमार, चिन्यो, टोबा और दीगर शहरों में यूरिया खाद नायाब। गंदम की बुवाई शदीद मुतासर, ज़रई मल्क में किसान खाद के हसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। या मुंहजोर, महंगी खाद भी नायाब, चंद रोज में 15 लाख जुर्माना और 6 मुकदमे भी कुछ न बिगाड़ सके। इंतजामिया ने हाथ डाला तो डीलर्स ने यूरिया खाद मंगवाना ही कम कर दी। गंदम के सीजन में यूरिया खाद की सप्लाई कम होने से किसान परेशान। बोले खाद की अदम दस्तयाबी के बायस गंदम की काश्त मुतासर हो रही है। दूसरी जानब जिले इंतजामिया ने खाद की दुकानों पर अपने नुमाइंदे तैनात कर दिए। जिले इंतजामिया का कहना था कि खाद की जखीरा अंदोजी और इजाफी कीमत पर मुकदमा दर्ज होगा। टोबा टेक्सिंग में भी खाद की ब्लैक मार्केटिंग अरूज पर पहुंच गई। यूरिया खाद की बोरी 4000, डीएपी 15000 में फरोख्त होने लगी। जिला भर में काश्तकार खाद के हसूल के लिए ख्वार। कहा जिला भर में खाद की ब्लैक मार्केटिंग ने काश्तकारों की कमर तोड़ दी। महंगी खाद के बायस गंदम की बरवक्त काश्त शुरू नहीं हो सकी। इंतजामिया खाद डीलरों के सामने बेबस नजर आती है। दूसरी जानिब खाद और ज़रई अद्वियात की अदम दस्तयाबी पर टोबा के किसानों का सबर जवाब दे गया। आइंदा का लाहे अमल तय करने के लिए बैठक बुला ली। जिले सदर किसान बोर्ड अब्दुल हक भट्टी की सरपरस्ती में इजलास हुआ। सड़कों पर आने और दफातर का घेराव करने का अंदिया दिया गया। जनरल सेक्रेटरी सरवर भट्ट का कहना था कि इंतजामिया ने डीलर्स के साथ मिलकर खाद का मसनूई बहरान पैदा किया। मिल मालिकान पैसे नहीं अदा कर रहे, गंदम कैसे काश्त करें। खाद की किल्लत दूर न की गई तो किसान सड़कों पर निकलेंगे। काश्तकारों ने हुकूमत से मुकर्ररा निर्खों पर खाद की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कुव्वत खरीद मुतासर, कारोबार तबाह। टिम्बर और आयरन मार्केट में भी महंगाई के डेरे, कारोबार न होने के बराबर। सीमेंट सरिया महंगा होने से तामीराती काम को ब्रेक लग गई। महंगाई के तूफान ने टिम्बर और आयरन मार्केट को भी अपनी लपेट में ले लिया। लकड़ी, सीमेंट, सरिया महंगा होने से तामीराती काम रुक गए। ताजर कारोबार बंद होने पर परेशान, कहते महंगाई ने अवाम की कुव्वत खरीद कम कर दी। मार्केट में गाहक ना होने के बराबर है। टिम्बर और आयरन मार्केट मिर्जा मोहम्मद अशरफ मुगल का कहना था कि कारोबार खत्म, मार्केट में वैरानियों ने डेरे डाल रखे हैं। हुकूमत ने महंगाई की रोकथाम के लिए इकदाम ना किए तो माशी हालात मजीद खराब होंगे। महंगाई को कंट्रोल ना किया गया तो हालात बुरे होंगे। आप ये बाहर देखें, मजदूर बिल्कुल फारग हैं, कोई काम नहीं है। हम दुकान पे सुबह के आए हुए, कोई कारोबार नहीं है और इस वजह से लोग परेशान हैं। ताजिर कहते हैं कारोबार की बंदिश से बेरोजगारी की नई लहर आएगी। हुकूमत तामीराती सनत को बचाने के लिए इक़दाम करे। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद की 8 शुगर मिल्स के इलाकों में सड़कों की बहाली की स्कीम इल्तवा का शिकार। शुगर कैंसर्स कमेटी गैर फाल। क्रशिंग सीजन में सड़कें मुतासर, सूबाई मुहतसिब ने डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट से तफसीलात तलब कर ली। फैसलाबाद की 8 शुगर मिल्स के इलाकों में सड़कों की बहाली की स्कीम इल्तवा का शिकार हो गई। स्कीमों के लिए 29 करोड़ पैसे जायद के फंड्स मंजूर थे। महकमा हाईवे रोड कंस्ट्रक्शन नामजद शुगर मिल्स के इलाकों में काम मुकम्मल न कर सका।
حسین شوگر ملز کے علاقے میں سڑکوں کی بحالی کے لیے 8 کروڑ، رمضان شوگر ملز کے علاقے کے لیے 1 کروڑ سے زائد جاری تھے۔ مدینہ شوگر مل کے علاقے میں سڑکوں کی بحالی کے لیے 6 کروڑ سے زائد منظور تھے۔ چنار شوگر ملز کے علاقے کے لیے 3 کروڑ 50 لاکھ، رسول نواز شوگر ملز کے علاقے کے لیے 2 کروڑ، تاندلیہ والا شوگر ملز کے علاقے کے لیے 5 کروڑ، 2 سٹار شوگر ملز کے علاقے میں روڈ سیکٹر کی بحالی کے لیے 1 کروڑ سے زائد منظور ہیں۔ ہنزا شوگر مل کے علاقوں میں سڑکوں کی مرمت کے لیے 39 لاکھ سے زائد منظور کیے گئے، لیکن تعمیراتی کام تاحال مکمل نہیں ہو سکا۔ خراب سڑکوں کے باعث کسانوں اور شہریوں کو آمد و رفت میں مسائل کا سامنا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اسلم، سٹی 41، فیصل آباد۔ جنگ میں سرکاری دکانوں اور پلاٹس کے کرائے میں کئی گنا اضافہ، تاجر برادری مشکل میں پڑ گئی۔ کرایوں میں اضافے کے خلاف تاجر برادری کا اکٹھ۔ چیمبر آف کامرس کے عہدیداران نے اضافے کو مسترد کر دیا۔ میونسپل کمیٹی جھنگ کی ملکیتی دکانوں اور پلاٹس کے کرائے آسمانوں کو چھونے لگے۔ تاجر برادری پریشان، کاروبار جاری رکھنا محال ہو گیا۔ تاجر رہنما کے مطابق لاری اڈا میں 20 مرلے سرکاری پلاٹ کا سالانہ کرایہ 7,000 روپے سے بڑھا کر 60,000 روپے کیا جا رہا ہے۔ کمرشل 10 مرلے پلاٹ کا کرایہ 9,000 سے بڑھا کر 30,000 روپے تک بڑھایا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ پہلے میرا پلاٹ نمبر 16 ہے، رانا غلام محتبہ کے نام، پہلے میں 5,000 روپے ماہانہ دیتا ہوں، اور پلاٹ کے اوپر جو بھی تعمیرات کی گئی وہ ہم نے اپنی جیب سے خرچ کی ہے۔ یہ تو اتنے بڑے بڑے کھڈے تھے، 1-1 لاکھ کی بھرتی ہوئی ہے، تو اب 5,000 کے بجائے انہوں نے میرا کرایہ 30,000 روپے کر دیا۔ سرکاری ملکیتی دکانوں کا کرایہ 4800 روپے ماہانہ سے بڑھا کر 20,333 روپے کیا جا رہا ہے۔ کرایوں میں اضافے کے خلاف تاجر برادری نے سر جوڑ لیے۔ صدر چیمبر آف کامرس چودھری انصر علی نے مشاورت کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل تشکیل دینے کا اندیا دے دیا۔ جی سر، یہ ایک ایشو چل رہا ہے، بلدیہ جنگ نے کرایوں میں ہزاروں گنا اضافہ کیا ہے۔ یہ لوگ اس وقت کے بیٹھے ہیں جب یہاں پہ ایک ورک شاپیں بنی ہوئی ہیں، اپنے روزگار کے سلسلے میں یہاں پہ بیٹھے ہیں، لیکن نہ یہ اتنا کرایہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس کے لیے ڈی سی صاحب انتظامیہ کے آگے ADCR صاحب کے پاس بھی گئے ہیں اور CO کے پاس بھی جا کے ریکویسٹ کی ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ اسی سلسلے میں آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ تاجر رہنماؤں کی میونسپل کمیٹی سے کرائے میں اضافہ واپس لینے کی اپیل، احتجاج اور عدالتی معاونت لینے پر بھی سوچ بچار شروع کر دی۔ کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41، جھنگ۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی بھوانہ اور جھنگ میں کارروائیاں۔ سینکڑوں لیٹر غیر معیاری دودھ تلف کر دیا، ہزاروں روپے کے جرمانے عائد۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی چنیوٹ کا تحصیل بھوانہ میں ملاوٹ مافیا پر کاری وار، ملاوٹی دودھ کی بڑی ترسیل ناکام بنا دی۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے ملاوٹ ثابت ہونے پر تقریباً 1800 لیٹر دودھ موقع پر ضائع کر دیا۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے امین پور بنگلہ چیک پوائنٹ پر مشکوک گاڑی کو روک کر دودھ کا جدید مشین سے معائنہ کیا تو دودھ میں ملاوٹ ثابت ہو گئی۔ فوڈ اتھارٹی کے مطابق ٹیم نے 50 گاڑیوں میں موجود 30,000 لیٹر دودھ کا معائنہ کیا اور غیر معیاری دودھ ترسیل کرنے والی 4 گاڑیوں کے موقع پر 28,000 جرمانہ بھی کیا۔ فوڈ اتھارٹی کے مطابق عوام خوراک سے متعلق کسی بھی قسم کی شکایت 1223 پر درج کرا سکتے ہیں۔ ادھر جنگ کے شہریوں کو خالص دودھ کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے فوڈ اتھارٹی ان ایکشن، بھاری مقدار میں ناقص دودھ موقع پر تلف، بھاری جرمانے عائد۔ فوڈ اتھارٹی نے چنیوٹ موڑ اور سرگودا روڈ پر ناکہ بندی کر کے دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ کی، 11,910 لیٹر دودھ چیک کیا گیا۔ فوڈ اتھارٹی ٹیموں نے مختلف مقامات پر ملک شاپس اور کلیکشن سینٹر کو بھی چیک کیا، دکانوں اور سینٹرز پر 12,845 لیٹر دودھ چیک کیا گیا۔ غیر معیاری اور ملاوٹ شدہ دودھ بیچنے پر 63,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔